हम लोग रेगिस्तान का गुलाब कहते हैं और अंग्रेजी में जैसे कि इसका नाम से सभी परिचित होंगे, रोज ऑफ डेजर्ट। रोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह से गुलाब एक बहुत ही खूबसूरत फूल है, फूलों का बल्कि उसको राजा कहा जाता है, उसी प्रकार हमारे अडेनियम के जो फूल हैं वो भी बेहद खूबसूरत, विभिन्न रंगों में और गर्मियों में स्पेशली छत पर बगीचे में अपनी बहार बिखेरते हैं। दिल्ली में आपको जैसा पता है कि पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है गर्मियों में। चूंकि ये एक रेगिस्तान का फूल है इसलिए इसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, देख रेख की भी आवश्यकता उतनी नहीं होती है और ये आपको फूल बहुत अच्छे देते हैं। अडेनियम का पौधा हम लोगों को बहुत विश्वसनीय एक नर्सरी से लेना चाहिए जिसकी इसमें रेपुटेशन हो। अडेनियम में साउथ में बहुत अच्छी अच्छी नर्सरीज हैं, वहाँ से आप मंगा सकते हैं और इसकी वैरायटीज़ भी बहुत हैं। ध्यान रखें, अगर आपको मार्च अप्रैल में फ्लावरिंग इसकी जब शुरू होती है तो अधिक फूल वाला पौधा चाहिए तो आप वैसा मंगाएं, और आपको बारिशों में अगर इसको पानी ज़्यादा नहीं हो उसका ध्यान रखना है तो आप पौधा वैसा मंगाएं। अडेनियम का पौधा आपने बाज़ार से ले लिया है तो उसको किस प्रकार के गमले में लगाना चाहिए। गमले कई किस्म के हैं, कई तरह के मटेरियल के हैं, जैसे सिरेमिक के हैं, टेराकोटा क्ले के गमले हैं, विभिन्न साइजों में आते हैं, और ये आप पीछे देख रहे हैं ये सीमेंट का गमला है जिसपे मैंने मर्ज करने के लिए माली ने इस पे गेरुआ रंग कर दिया है। अडेनियम हमेशा शैलो पॉट में ही अच्छे लगते हैं जिससे कि इसकी जड़ें, उभार, इसकी सुंदरता ये सब इन्हीं चीज से आती है। गमला चुनने के बाद आप सॉइल तैयार करेंगे। हम जो मिट्टी तैयार करते हैं उसमें हमें पत्ती की खाद, कोयले का चूरा, बोन मील, नीम खली, ट्रेसल 2, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, बैवेस्टीन का पाउडर और मेलेथियोन। मिट्टी हमको इसमें ऐसी चाहिए होती है जिसमें पानी बिल्कुल ना रुके, पोरस होनी चाहिए। इसके लिए शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं पोरस, मतलब हल्की और बहुत भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। अडेनियम के पौधे में पानी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। नवंबर से लेके मिड फरवरी तक, जब तक कि दिन का टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री ना हो जाए, आप इसमें पानी बहुत कम डालेंगे, आवश्यकता अनुसार डालेंगे। उसका क्या मतलब है कि जब आप देखें मिट्टी बिल्कुल रॉक ड्राई हो गई है, बिल्कुल रेगिस्तान की तरह से मिट्टी सूख गई है, तब आप इसमें पानी दें। और पानी देने का एक नियम है कि जब आप पानी दें तब पूरी तरह ठीक से दें। लोग कहते हैं कि गमले में अडेनियम में पानी कम देना चाहिए। कम देने का मतलब ये नहीं है कि आपने 1 गिलास पानी अगर किसी में पूरा भर के आता है तो आप चौथाई गिलास पानी डाल दें, नहीं। उससे क्या होगा, आपकी मिट्टी तो गीली हो जाएगी लेकिन अंदर की जो जड़ें हैं वो गीली नहीं होंगी और आपका पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा। जाड़ों में एक और नुकसान पौधे को होता है कि इसकी टिप्स खराब हो जाती हैं, ग्रोइंग टिप्स जिसको हम बोलते हैं, वो खराब हो जाती हैं। इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इस पौधे की टिप बिल्कुल कुछ इसमें लाइफ नहीं है, काली सी पड़ गई है और ना पत्ता है, ना कोई कल्ला फूट रहा है, कुछ भी नहीं है। इससे आपको महसूस हो सकता है कि ये पौधा अपने पूरी तरह से डोरमेंसी में चला गया है और जाड़े का इस पे पूरा असर हो रहा है। इसके विपरीत इस पौधे को देखिए, इसमें अभी भी फुटाव आ रहा है, ये बिल्कुल हेल्दी टिप है। आपको इस पौधे की कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पौधे में ऐसा हो जाता है, ये डाईबैक टाइप की बीमारी हो जाती है, फंगस इसमें लगना शुरू हो जाता है, तो आप इसको किसी बहुत शार्प सीजर्स से, किसी बहुत शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करके अच्छी तरह से उसको साफ करके आप इसको 45 डिग्री पर एक कट दे सकते हैं। हमने इसमें ये कट लगा दिया है, इसकी जो ग्रोथ खराब हो रही थी उसको काट दिया है 45 डिग्रीज के एंगल पे, और अब ये कट चूंकि ब्लीड कर रहा है इसलिए अब हम इसको सील करेंगे बैवेस्टीन लगा के। फंजिसाइड इसका बहुत बड़ा, फंगस जो है वो एडेनियम का बहुत बड़ा एक दुश्मन है, उससे बचाने के लिए हम बैवेस्टीन लेते हैं पाउडर। बैवेस्टीन पाउडर लिया हमने, सूखा पाउडर इस पे हम नहीं लगाएंगे, इसको हम एक
लेप या सॉल्यूशन बना के तब उस पे अप्लाई करेंगे। पानी इसमें 1-2 ड्रॉप मुश्किल से, बस ये आपने डाला और इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया। हम इस पे ये बेविस्टिन का लेप लगा देंगे। ये एक बहुत आवश्यक ट्रीटमेंट है एडेनियम के प्लांट को जाड़ों में केयर करने के लिए। कई लोगों को शिकायत होती है कि हमारे पौधे में टहनियाँ बहुत कम है, पतली पतली हैं, लंबी लंबी जा रही हैं, फूल नहीं आ रहे हैं। अब जैसा आप इस पौधे में देख रहे हैं, कुल जमा 3 ब्रांचेस हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कुल जमा 2 ब्रांचेस हैं। क्या फूल आएंगे इसमें? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्रांचेस की ट्रिमिंग कर देते हैं, कटिंग कर देते हैं जब इनका ग्रोथ पीरियड होता है, दैट इज इन फरवरी एंड मार्च। इसकी मैंने कटिंग की थी। अब आप देखिए इसके कॉडेक्स के पास से कितनी सारी टहनियाँ निकल आई हैं। तो जितनी ज़्यादा टहनियाँ होंगी उतनी ही ज़्यादा कलियाँ और फूल आपके पौधे में आएंगे। कटिंग करने के लिए बहुत लोग को एतराज़ ये होता है कि अगर हम पौधे की टहनी काट देंगे तो वहाँ वो घाव सा बन जाएगा और फिर वो गांठ सी दिखाई देगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि ब्रांचेस हम वही काटते हैं शुरुआत के दिनों में, सालों में, 3-4 साल के अंदर अंदर हम पतली ब्रांचेस को ज़्यादा काटते हैं, जिससे कि पौधा जब बड़ा होता है तो वो ब्रांचेस या वो जो घाव हैं, वो गांठें जो हैं, वो पौधे की बढ़वार के संग पक जाती हैं और छिप जाती हैं। आप इस पौधे को देख रहे हैं, ये कितना हेल्दी पौधा है और इसकी ग्रोथ, आप इसका सरकमफ्रेंस, इसकी ब्रांचेस देखिए किस कदर निकली हुई हैं। कितना पुराना पौधा है ये। इसका अंदाज आपको इसके कॉडेक्स से लग सकता है। इसकी कटिंग मैंने कई साल पहले की थी। यहाँ पे आप निशान देख रहे हैं, यहाँ पे आप निशान देख सकते हैं। और उसकी वजह से जो खूबसूरती होती है प्लांट की, एडेनियम की, कि कॉडेक्स पे से ब्रांचेस निकलनी चाहिए और ऊपर जाके उनका फैलाव एक बोनसाई के पेड़ की तरह बन जाना चाहिए। वो इस पेड़ में आपको, इस पौधे में आपको नजर आ रहा है। ख्याल इस बात का रखें कि कटिंग ग्रोथ पीरियड में करें और या फिर आप सितंबर के महीने में कटिंग करें, जिससे कि जब उसका ग्रोथ पीरियड आएगा तो वहां से वो फुटाव ले सकेगा। जिन टहनियों की हमने कटिंग की है उनको हम फेंकते नहीं है। किसी भी कटिंग को हम नहीं फेंकेंगे, उनको भी हम इस तरीके से लगा लेंगे। अपने प्लांट्स की कटिंग मैंने सितंबर में की थी और ये टहनियाँ मैंने लगाई थी। आप देख रहे हैं पौधों से ज़्यादा अच्छी इनमें बढ़वार हो रही है। फूल भी हैं, कलियाँ भी हैं, टिप्स कितनी हेल्दी हैं। हमेशा जो कटिंग होएगी पेड़ से ज़्यादा अच्छी होएगी। मदर प्लांट से हमेशा कटिंग बेहतर फूल आपको देगी। अब चूंकि ये बहुत पतली थी जिनको हमने काटा, तो उसको सपोर्ट देने के लिए मैंने इसमें, आप देख रहे हैं, ये हल्की सी टहनी सी लगा दी है, स्टेकिंग कर दी है इसकी और इसको बांध दिया है। अब चूंकि ये अच्छी तरह स्टैब्लिश हो गई है, बिल्कुल इसने पकड़ ली है जड़ अच्छी तरह। ये देखिए इसमें फुटाव भी आ गए हैं, नीचे से भी नया फुटाव आ रहा है, तो इसको हम अब निकाल सकते हैं। अब टहनियों से आपके कितने पौधे तैयार हो गए। इस पौधे का आप रूप देखिए, बिल्कुल सुंदर, एक कितना सुंदर पौधे का, छोटे पौधे का रूप इसने अपने आप शेप भी ले ली है। आपने अपने पौधे को शेप दे दी, जिससे कि आने वाले महीने यानी कि स्प्रिंग के ऑनसेट पर फरवरी मार्च का जब इसका सीजन बढ़वार का शुरू होता है, तो आपका पौधा जो है वो शेप में अच्छी तरह फ्लरिश करे, निकले, उसकी शेप अच्छी हो। अभी जाड़े शुरू होने से पहले इसके फूल खत्म हो चुके हैं, अब बीज बन गए हैं उन फूलों के। ये बीज इसके आप देख सकते हैं, शुरुआत में आप देखेंगे 2 सींग की तरह से ये निकलते हैं। धीरे धीरे ये फलियां बड़ी होने लगती हैं और बेहतर तरीके से आप देख सकते हैं ये बड़ी होने लगती हैं और धीरे धीरे इनका आकार इस प्रकार का हो जाता है। ये दो हैं, कई बार 4 भी हो जाती हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ये जब फली इस तरह से निकलने लगती है, बीज इसके अंदर है और एक नहीं अनेक बीज हैं इसके अंदर। अभी ये आप देख रहे हैं फली कच्ची है, जब ये पकने पे हो जाती है तो ये फटने लगती है। इसका ये जैसे मटर छीलते हैं उस तरीके से ये खुलने लगती है। तब आप एक
स्ट्रिंग लें, हल्की सूत की लें, नायलॉन की ठीक नहीं रहती है। एक धागा लें और उस पे इसको लपेट दें, जिससे क्या होगा कि जब ये खुलने पे आएगी, बहुत हल्के हाथ से, बिल्कुल भी प्रेशर ना दें उसके ऊपर, हल्के हाथ से बिल्कुल इसको इस पे इस तरीके से लपेट दें। ये आपकी फली सिक्योर हो गई। इसके अंदर इस तरीके से ये सीड होता है इसका, ये इसका बीज है। इस पूरे सीड पॉड में, पूरे फली में बीज इसमें भरे हुए हैं जो हमको बांध के रखने हैं। जब ये इस तरह से खुलने को हो जाएगा तो क्या करना चाहिए आपको, एक कागज का लिफाफा लेके उसको आप इस पे बांध सकते हैं, जिससे कि अगर फटते भी हैं ये तो वो उस कागज के लिफाफे में कैद हो जाएंगे। लेकिन जहां तक हो बीज को पौधे पर ही सूखने दें, जिससे कि इसमें नमी एकदम खत्म हो जाएगी। अगर बीज में नमी रह जाएगी तो पौध आपकी तैयार नहीं होएगी उससे। जब भी आपके बीज तैयार हो जाते हैं तो उसके 15 दिन के अंदर आपको इनको लगा लेना चाहिए। अडेनियम के बीज लगाने के लिए हम एक शैलो पॉट का प्रयोग करते हैं। इसका ये सुराख बंद करने के लिए कोयले का चूरा हम इस पर लगा सकते हैं। कोयले का चूरा जो है आप नीचे बिछा दीजिए अच्छी तरह। ये जमुना सैंड है और ये पत्ती की खाद है। दोनों को मिक्स करके बराबर मात्रा में मिलाकर आप अपने गमले में डाल लीजिए। थोड़ा सा इसमें नमी का छींटा देने के लिए हम स्प्रे कर लेते हैं। ये आपके अडेनियम के बीज हैं जो हमने बांध के रखे थे, जिससे कि वो हवा में उड़ ना जाएं। आप इनको आहिस्ता से निकाल लीजिए। ये अब चाहें तो आप इनको ऐसे भी लगा सकते हैं इसके संग में बालों के, नहीं तो आप बीज एक एक अलग कर लें इस प्रकार से। ये बीज आपने अलग कर लिया तो आप ये बीज जो है इसमें लेके और इसको मिट्टी के अंदर आराम से ऐसे दबा दें। ध्यान रखने की बात इसमें यह है कि आपके बीज जो हैं वो एकदम सूखे हुए होने चाहिए, स्पेशली पेड़ के ऊपर। इनमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये स्प्राउट नहीं करेंगे। इस तरह से आप इनको लगा लीजिए और इसके बाद हल्का सा इसमें स्प्रे कर दीजिए बस, क्योंकि जब तक ये जर्मिनेट नहीं होते हैं हमको इसमें मॉइस्चर बना के रखना है। एक बार जर्मिनेट हो जाते हैं उसके बाद आप इनको ट्रीट कर सकते हैं, और जब 1-1 इंच के हो जाते हैं जो आपके महीने डेढ़ में हो जाएंगे तो वो आप निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये करीब 2 महीने का पौधा हो गया है। और धीरे धीरे पहले इसको पौधे के साइज के हिसाब से हमेशा गमला हम लोग को सिलेक्ट करना चाहिए। छोटा पौधा है तो गमला भी छोटा है। अगले साल अभी मैं इसको फरवरी में रिपोर्टिंग करूंगी, तो इसका ये जो कॉडेक्स थोड़ा सा डेवलप हो रहा है इसको थोड़ा सा और ऊंचा उठा के कर देंगे। धीरे धीरे ये अपना 3-4 साल में पूरा मैच्योर हो जाएगा और पूरा रूप अपना ग्रोथ इसमें अच्छी हो जाएगी। अडेनियम्स में यूं तो कीड़ों का प्रकोप नहीं होता है, बीमारियां नहीं लगती हैं, लेकिन जब स्प्रिंग आता है, माने फरवरी के जब 15 तारीख के बाद से आपका पेड़ ग्रोथ करने लगता है तो उसमें एफिड्स और मिलीबग का हमला हो सकता है। मिलीबग के लिए आप मेलेथियन का प्रयोग कर सकते हैं। और आते कहाँ पे हैं? यहाँ टिप्स पे। वो टिप पे अटैक करते हैं क्योंकि यहाँ से उनकी ग्रोथ शुरू होती है और एफिड्स आ जाते हैं। एफिड्स को लिए आप सिर्फ तेज धार से पानी दीजिए, जिसको हम लोग कहते हैं जेट स्प्रे का इस्तेमाल करिए, उससे वो गिर जाएंगे। रिपीटेडली आप 2-3 बार करेंगे जेट स्प्रे का प्रयोग तो आपको मिलीबग्स और एफिड्स की कोई शिकायत नहीं होगी।